हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम नए भर्ती विज्ञापन के विषय में। 2025 आपका शुरू हो चुका है और आपके लिए भर्ती विज्ञापन का सिलसिला जो है शुरू है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन 2025 में कंफर्म है, लेकिन आप अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतर रखिएगा। उसी के संबंध में एक नोटिस जारी की गई है। ये है सीबीएसई की तरफ से आई हुई है और इसमें जूनियर असिस्टेंट और अदर पोस्ट हैं जो कि ग्रुप सी लेवल के हैं। अगर आप चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी योग्यता क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके पाठ्यक्रम को भी जारी कर दिया गया है साथ साथ, तो आप सब कुछ देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। और ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई की परीक्षा है तो ये जल्दी कंडक्ट हो जाती है, बहुत समय नहीं लगता है इसमें। तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन फिर आपके लिए ही है। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। और जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ वो स्टार्ट भी हो चुके हैं, आप अपना फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन आया है उसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जा रहा है। आवश्यकता हो तो वहाँ से भी अच्छे से आप एक बार विज्ञापन पढ़ लीजिएगा। और इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समय समय पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसके सिलेबस को भी देखेंगे। सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उससे संबंधित वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पर अभी अभी आपके चूँकि फॉर्म फिल हो रहे हैं तो आप चाहें तो फिल करने शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके के पद हैं इसमें। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आपका सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये जो है विज्ञापन निकाला गया है। ये 31/12 को विज्ञापन जो है डिटेल जारी किया गया था और उसी के संबंध में चीज़ें हैं तो देखेंगे आप। इसमें टोटल पद कितने हैं पहले आप देख लीजिए। तो टोटल पदों की बात करूं तो एक जो आपका पद है, दो पद हैं इसमें। पहला तो आपका एक सुप्रिंटेंडेंट का है, ये लेवल 6 की जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। दूसरी है आपकी जूनियर असिस्टेंट जो कि आपकी लेवल 2 की जॉब है। ठीक है, ये दोनों देख लेंगे आप। और एक बात और मैं बता दूं, जो अभ्यर्थी ऐसे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि 50,000 या तो 30,000, 10,000, 15,000 ऐसे वैकेंसी आएगी तब मैं फील करूँगा या फील करूँगी, तो ऐसा देखिए संभव है नहीं। तो जहाँ पर भी आपको विज्ञापन दिखे और आप एलिजिबल हो, आपकी तैयारी है, तो फॉर्म फिल करिए और उसकी तैयारी में लगे रहिए। और इसमें कुल मिला के टोटल बात करूँ तो लगभग 250 से ज़्यादा पद हैं। आइए देखिएगा कितने कितने पद हैं। यहाँ पर तो वैसे दिया ही है, लेकिन हम पूरा भी यहाँ ओवरऑल भी देखेंगे कितने पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एज की बात कर ले तो मैक्सिमम एज इसमें जो आपकी मांगी गई है, मैक्सिमम एज देखेंगे 30 ईयर है। और जो सुपरिंटेंडेंट की है लेवल 6 वाली जॉब है आपकी, ये वो ग्रुप बी की है। और जो ग्रुप सी की है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें मैक्सिमम एज 27 है, लेकिन इसमें आपको छूट भी मिलेगी। फीमेल जो होंगी इसमें उनको 10 साल की छूट मिल रही है एज में। सीबीएसई के द्वारा दिया गया है कि आप 10 साल छूट रहेगी आपकी, जनरल की हो तो भी आप, और बाकी अदर जो भी हैं आप उस हिसाब से। तो जिस तरह से आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलती है इसमें भी मिलेगी। बाकी डिटेल हम अभी देखते हैं नीचे कि किस तरीके से चीज़ें हैं। जो काम की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इसको खुद से भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, तो ये देखिएगा आपका 2 से यानी आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। और भी जो मेन चीज़ें हैं, और आपकी जो यहाँ पर एज जो काउंट होना है आप देख लेंगे यहाँ पर। और आपके जो AWS सर्टिफिकेट है उन बनवाना होगा आपको, अगर आपने नहीं बनवाया होगा तो उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो रिलैक्सेशन मिलता है यानी उम्र में छूट मिलती है, यहाँ देखिए ना, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए जो है 3 साल है। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर वुमेन जो PWD की उनको 15 और बाकी वुमेन के लिए 10 साल है, यहाँ पे देखिए निकला हुआ है। ठीक है, ये आपको उम्र में छूट दी जाएगी, तो आप भर सकते हैं। जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, अच्छी है। आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पोस्ट की बात करें, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है पैटर्न की, किस तरीके से पैटर्न रहेगा। पहला है आपका सुपरिंटेंडेंट का, चूँकि ये ग्रुप बी की जॉब है, तो ग्रुप बी की जॉब है तो बी की तरीके से एग्ज़ाम भी है, मतलब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फर्स्ट इसमें 2 तरीके के पेपर होंगे। पहला पेपर आपका क्या होगा, आपका पहला पेपर MCQ बेस्ड होता है, ठीक है, टायर फर्स्ट। और दूसरा जो होगा टियर सेकंड, उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों पेपर होंगे। ठीक है, पहला पेपर MCQ बेस्ड होगा। ये सुपरिंटेंडेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए केवल सिंगल पेपर है। और आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे आप अगर आप सुपरिंटेंडेंट के लिए फॉर्म भरेंगे। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, किसी भी
यूनिवर्सिटी से आपने जो है बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएट है आप, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी हो आपका, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास नॉलेज क्या होनी चाहिए? वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज़, MS ऑफिस, जो है हैंडलिंग फॉर लार्ज डेटाबेस एंड इंटरनेट। इसका कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, पर आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका काम आपको पड़ेगा आगे। जो यहाँ पर आपकी टाइपिंग भी रखी गई है, यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला पेपर होगा, आप उसमें पास करेंगे तो आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा, ये सुपरिटेंडेंट के लिए बता रही हूँ। फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, लिखा है ना, अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश और हिंदी। या तो आप इंग्लिश में दीजिए या तो हिंदी में, आपके ऊपर है आप किस पे टाइपिंग देना चाहते हैं। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों देंगे आप, ठीक है। ये तो रही इसके क्वालिफिकेशन में सुपरिटेंडेंट का और एलिजिबिलिटी की रोल। अब यहाँ हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए देखेंगे ग्रुप सी की जो पद है, इसमें क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? केवल आप इंटरमीडिएट पास किए हों, मतलब 12वीं योग्यता है आपकी, और आपको आता हो क्या? टाइपिंग। किसमें देखेंगे? 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 35 शब्द पर मिनट जो है इंग्लिश की टाइपिंग, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। क्या दोनों करना है? बिल्कुल नहीं, या तो आप इंग्लिश करिए या तो हिंदी करिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। बाकी इसके बारे में और भी डिटेल जो भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बाद में आपको उसके लिए अलग से भी वीडियो मैं दे दूँगी। उसके बाद बात करें इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, जो आपका लिखा है ना, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट। तो फर्स्ट आपका जो पेपर होगा उसमें MCQ बेस्ड होगा। इसमें आपका केवल MCQ पेपर ही होने वाला है। उसके बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, वो बाद में होगा, ठीक है। और यहाँ पे फ़ीस की बात कर लेते हैं, फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो अगर आप जनरल OBC EWS के हैं तो 800 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। लेकिन अगर आप SC ST के हैं, एक्स सर्विस मैन है, PWD से हैं या वुमेन है, मतलब फीमेल है, आप सभी को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है यहाँ पर, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें रही फ़ीस के बारे में, योग्यता के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ तो ये सुपरिटेंडेंट का अलग से देखिए पूरा डिस्क्राइब करके दिया है सिलेबस, क्या क्या आएगा। तो करंट अफेयर आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। ध्यान रखिएगा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होगा दोनों, ठीक है। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगे, 90 जो है मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड जो है आपके जो रीजनिंग के जितने भी पार्ट है सब कुछ इसमें आपका आएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे पार्ट 2 में भी जो आपका होगा, इसमें भी पार्ट 2 का मतलब है उसी पेपर में जो आपका पार्ट 3 है, सॉरी, वो आपका जो है कंप्यूटर से तो संबंधित आपकी चीज़ें आएंगी ही। इसमें देख सकते हैं आपको कि आपको अलजेब्रा आएगा और अर्थमेटिक, ये आपके सुपरिटेंडेंट का मैं बता रही हूँ सिलेबस। यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है, इसमें हिंदी आएगी, इंग्लिश भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यही मैं बोल रही थी कि आपके कंप्यूटर के लिए भी आएंगे। 30 जो है क्वेश्चन आएंगे जो कि 90 नंबर के होंगे। इसके लिए भी मैं आपको सारी चीज़ें कोशिश करूँगी कराने की, कि आपको इसके लिए अच्छे से अच्छा रिवीजन या क्वेश्चन मिल पाए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके मेन जो आपका, इसको आप अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, ये पूरा डिटेल वही दिया है जैसे GS के जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, इंडियन ज्योग्राफी में क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। तो वो पूरा अलग से एक एक टॉपिक दिया है, तो ये आप बेहतर ढंग से इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो मैं तो हूँ ही, मैं उसको फिर बताऊँगी कि किस तरीके से है। तो टोटल आप देख सकते हैं लगभग 150 नंबर के आपके पेपर बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका जूनियर असिस्टेंट का है, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है। आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपका दिया है आपका पहला पेपर क्या होगा, MCQ बेस्ड। ये आपका सिलेबस है, 5 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। क्या क्या आएगा आप में भी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में आपका होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर बनेगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी आएगी, जिसमें देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन कितने कितने रहेंगे। रीजनिंग और मैथ को मिला के केवल 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपकी जनरल नॉलेज और बाकी चीज़ें करंट अफेयर 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से जनरल हिंदी और इंग्लिश मिला के दोनों 25 क्वेश्चन होंगे। बेसिक कंप्यूटर जो होगा 10 प्रश्न आएगा, और आपकी जो है अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित जो है CBSE और बाकी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन 10 आएंगे, जो कि 30 नंबर आपको देंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इस तरीके से इसके पूरे सिलेबस को रखा गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये
चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत ना होगी। कोई अगर यूपी बोर्ड का है, मतलब हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, उसे कोई दिक्कत ना होगी। ठीक, और ये रहे आपके दोनों जो है फॉर्म जो है आपके दोनों पोस्ट के लिए दिया है, कौन सा पोस्ट कोड है। मैंने मेन चीज़ें बता ही दी हैं इसमें। और ये आपकी एग्ज़ाम सिटी है, देख सकते हैं ये एग्ज़ाम सिटी कहाँ कहाँ पर रहने वाली है। हर जगह पे पेपर नहीं हो रहा है, स्टेट वाइज यहाँ पर पेपर होंगे। तो यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको भी लगता है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए तो आप भर सकते हैं। और बाकी इसमें और भी कुछ भी जो चीज़ें डाउट होंगी उसको मैं बाद में बता दूँगी आप लोगों के पूछने के अनुसार। इसको भी मैं सेंड कर दे रही हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं सब कुछ। तो इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, तो आप ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तभी सिलेक्शन होगा। और रही बात कि अभी आपको नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, मिलेंगी भी, इसके लिए भी मिलेंगी कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरा तो नहीं हो पाएगा, कुछ जिनका होना होगा हो चुका होगा, तो ये सब कुछ नहीं है। सब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।